लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन होने वाला है और मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करके मारने वाले हो, इसलिए मैं तो हर चीज के लिए रेडी हूँ। अगर तुमने मुझे मारना है तो मार दो। मारूंगा तुझे, मैं जरूर मारूंगा, लेकिन इतना जल्दी थोड़ी। अभी तो मैं तुझे टॉर्चर करूंगा। डेविल गॉड का टॉर्चर तूने अभी तक देखा किधर है? मेरे पहले वाले डेविल बॉस को भी तुम लोग ने साथ में मिलके मार दिया। अभी मुझे मार के दिखाना, देखता हूँ कि कितनी पावर्स है तेरे पास। अपनी तो सारी की सारी पावर्स को मैंने यूज करके देख लिया है और मुझे पता चल गया कि मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकूं। लेकिन अगर एक दफा मेरी आर्मी मेरे पास वापस आ गई तो फिर उसके बाद तुम बचोगे नहीं। यही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तेरे पास तेरी आर्मी नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक तेरे पास यूनिट था नाइट किंग, तूने उसको भी भेज दिया। उसके बाद द कर्स को भी भेज दिया। अभी तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू अकेला बचा है। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं अकेला रह गया हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है कि हेल गॉड थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे आता होगा। अच्छा, तो तुझे लगता है कि हेल गॉड यहाँ पे तुझे बचाने के लिए आएगा? इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और यहाँ से निकलने के लिए मुझे अपनी गाड़ी चाहिए। ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा हेल बॉस को कि दोबारा कभी ये किसी को मिलेगा भी नहीं। लेकिन ये गया किधर? मैंने तो इसको इधर ही फेंका था, ऐसे कैसे गायब हो सकता है ये? एक तो इतनी मुश्किल से मुझे मिला है, इसको मैं भागने तो नहीं दूंगा अभी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद डेविल गॉड के हाथ लगाई। अभी चुपचाप मेरी गाड़ी के अंदर बैठ जा। मैं तुम्हें अभी से ही वार्न कर रहा हूँ कि डेविल गॉड तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और शायद तुम्हें पता नहीं है कि हेल कम्युनिटी डेविल कम्युनिटी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी पहले तो खुद बच तो जाओ, उसके बाद मुझे छोड़ने की बात करना। एक दफा अगर हेल गॉड को पता चल गया कि तुमने मुझे उठा लिया तो फिर उसके बाद हेल गॉड यहाँ पे आ जाएगा और अगर एक दफा वो यहाँ पे आ गया ना, उसके बाद तुम नहीं बचोगे। अभी तो तू देखता जा के तेरे साथ में करता क्या हूँ। तुझे क्या लगता है कि मैं अकेला हूँ? नहीं, मुझे पता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वो छोटा सा, वो क्या नाम है उसका, मंकी जो है ना, वो तुम्हारा डेविल बॉस। मंकी मत बोलो उसको, डेविल बॉस है मेरा। तेरी सोच से भी ज्यादा पावर्स हैं उसके पास। ठीक है, तो फिर एक काम करो कि मेरा उसके साथ फाइट करवाओ ना, उसके बाद देख लेते हैं कि किसके पास कितनी पावर्स हैं। अभी तो तू देखता जा के तेरे साथ होता क्या है। इतना टॉर्चर करूंगा ना कि पूरी जिंदगी याद करेगा। टॉर्चर करना है तो ठीक है, टॉर्चर तुम मुझे कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो? ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे मेरी पूरी की पूरी आर्मी खड़ी होगी और फिर तेरा हेल गॉड तुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि हेल गॉड है वो, मुझे इजीली वो ढूंढ सकता है और मुझे तो ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो मुझे फॉलो कर रहा होगा। अगर हेल गॉड ने तुझे देखा होता तो वो अब तक यहाँ पे आ चुका होता, लेकिन नहीं हामिटी, हेल गॉड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेविल गॉड का राज चलता है। वो तो अभी थोड़ी देर के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो ना, लेकिन ये तुम्हारी भूल होने वाली है डेविल गॉड। तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चुपचाप मेरे साथ चल, और अगर तूने भागने की कोशिश की तो उसके बाद पता है ना, उधर ही खत्म कर दूंगा तुझे। वो तो मुझे अच्छे से पता है कि मेरे बचने के चांसेस नहीं है यार गाइस, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो अभी के अभी जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेविल गॉड के हाथ लग गया तू, तेरे सब्सक्राइबर्स भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। वो तो थोड़ी देर के अंदर पता चलेगा कि कौन बचता है और कौन जीता है। मुझे पता है कि अभी तो तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, लेकिन मुझे साथ में ऐसा भी फील हो रहा है कि आज मैं बच जाऊंगा और तुम मर जाओगे। डेविल गॉड को मारने की बात कर रहे हैं, ये तो तेरी बहुत बड़ी भूल होने वाली है। मुझे तो लगता है कि हेल गॉड मुझे बचाने के लिए आएगा या फिर मुझे बचाने के लिए लूसीफर आएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नाइट किंग मुझे बचाने के लिए आ जाए। अबे बस कर, कितना मारेगा? अभी तो तू देखता जाके मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। अभी तो मेरी शुरुआत है। डेविल गॉड के टॉर्चर का तुझे पता ही क्या है। अभी तू बस देख के तेरे साथ में क्या करता हूँ। ये तो मुझे बहुत ज्यादा मार रहा है यार गाइस, लगता है कि मेरी टांगे वांगे तोड़ देगा ये आज। और मैंने अपनी पावर्स को यूज करने का भी ट्राई किया है, लेकिन इसके पास बहुत पावर्स हैं लिटरली में यार गाइस। मेरी पावर्स यहाँ पे काम नहीं आ रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि हेल गॉड इसको मार सकता है। अभी के अभी कमेंट करके हेल गॉड ओपी लिख दो, उसके बाद हेल गॉड यहाँ पर आके मुझे बचा लेगा। और अगर हेल गॉड यहाँ पे नहीं आया तो फिर उसके बाद ये मुझे खत्म कर देगा। मैं चाहता हूँ कि हेल कम्युनिटी डेविल कम्युनिटी से जीत जाए। सपने तो तू बहुत अच्छे देख रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि तेरे सपने सच होंगे नहीं। और अभी रेडी हो जा, क्योंकि तुझे टॉर्चर करने का टाइम आ गया है। सोच रहा हूँ कि तेरे सर पे ढेर सारी चीजें उठा के मारूं। एक मिनट, तू कैसे खड़ा हो गया दोबारा? लगता है कि ऐसे तुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे तुझे और भी ज्यादा टॉर्चर करना होगा। टॉर्चर तो तुम मुझे पिछले 2 दिन से कर रहे हो, लेकिन मैं अभी तक मर नहीं पा रहा हूँ। और मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते भी नहीं हो। तुम चाहते हो कि तुम मुझे टॉर्चर करके मारो, लेकिन वो क्या है ना कि तुम्हारे टॉर्चर से मुझे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मेरे टॉर्चर से तुझे कुछ भी नहीं होगा? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे टॉर्चर से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर इसका मतलब यह है कि अभी मुझे तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम मुझे एक दफा सिंचन और चॉप से मिलवा दो। सिंचन और चॉप से मिलना चाहता है तू? अच्छा, एक दफा तुझे मार दूं, उसके बाद दूसरा नंबर सिंचन और
चॉप का है। तुझे क्या लगता है कि मैं उनको छोड़ दूंगा क्या? देखो तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, अगर मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन सिंचन और चॉप को मारने की बात मत करना। अभी तो तू खुद मौत के मुंह में और सिंचन और चॉप की बात कर रहा है मेरे साथ। देखता जाके मैं अभी तेरे साथ करता क्या हूँ। सिंचन मुझे तो लगता है कि हामिद भैया हम लोग को दोबारा कभी नहीं मिलेंगे यार। लेकिन यार चॉप तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हम लोग को हामिद भैया को ढूंढना होगा। हामिद भैया को तो ढूंढना होगा, लेकिन हामिद भैया है किधर? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो किधर है यार? ये तो मुझे नहीं पता चॉप, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हामिद भैया किसी बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सबसे ज्यादा बड़ी गलती तो उन्होंने ये की है कि उन्होंने नाइट किंग को अपनी आर्मी से निकाल दिया यार। लेकिन यार चॉप यहाँ पे बात सिर्फ नाइट किंग की नहीं है, हामिद भैया ने तो द कर्स को भी अपनी आर्मी से निकाल दिया, ओवरलॉर्ड और सर्बियन डांसिंग लेडी को भी अपनी आर्मी से निकाल दिया। तो फिर तुम बताओ कि अभी हम लोग को क्या करना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग बाहर निकल के हामिद भैया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है चॉप, तुम एक काम करो कि जल्दी से मुझे फॉलो करो, हम लोग हामिद भैया को ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले मुझे बाहर देखना होगा। और ये क्या यहाँ पे इतनी ज्यादा पुलिस क्या कर रही है? मुझे तो लगता है कि लॉस सैंटोस की पुलिस हम लोग की इस वाले कैप्सूल को गिराने के लिए आ चुकी है। अभी हम लोग क्या करेंगे सिंचन? मुझे बहुत डर लग रहा है, काम करते हैं कि हम लोग छुप जाते हैं यार। अरे नहीं यार चॉप, हम लोग कहीं भी नहीं छुपेंगे, हम लोग जाके पुलिस वालों को फेस करेंगे। लगता है कि सिंचन तुम पागल वागल लोगे, 5 साल के छोटे बच्चे, पुलिस ने तुम्हें देख लिया तो फिर बहुत ज्यादा पिटाई होगी तुम्हारी यार। लेकिन यार चॉप, मैं अपने हामिद भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और यार गाइस आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके हेल गॉड ओपी लिख दो, क्योंकि अभी हम लोग को हेल गॉड की जरूरत है। रुक जाओ सिंचन, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो सर्बियन डांसिंग लेडी की आवाज है। सर्बियन डांसिंग लेडी तुम कहाँ पर हो? सिंचन मैं एक स्पिरिट बन चुकी हूँ और तुम मुझे नहीं देख सकते हो। लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी तुम्हें पता है कि हामिद भाई कहाँ पर है? नहीं सिंचन, मुझे नहीं पता कि हेल बॉस कहाँ पर है, लेकिन हेल बॉस ने मेरे साथ द कर्स के साथ और मेरे बेटे ओवरलॉर्ड के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे नहीं यार सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम प्लीज ऐसे मत बोलो। मुझे लगता है कि हामिद भाई किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, हम लोग को हामिद भाई को बचाना होगा। हम लोग की आर्मी का सबसे ज्यादा खतरनाक यूनिट नाइट किंग था, लेकिन तुम्हारे हामिद भैया ने नाइट किंग को भी अपनी आर्मी से निकाल दिया। अभी हम लोग किस तरह ढूंढेंगे उसको? तुम एक काम करो कि यहाँ पे वेट करो, मुझे जल्दी से जाके पुलिस अंकल से बात करनी होगी। पता नहीं ये पुलिस अंकल यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। अरे ये क्या छोटे बच्चे, तू इतने बड़े कैसल के अंदर रहता है क्या? अरे हाँ ना अंकल, ये पूरा का पूरा मेरा कैसल है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारे कैसल से हम लोग को ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी थी, सब कुछ ठीक है क्या? अरे हाँ ना पुलिस अंकल, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप लोग वापस जा सकते हो। देख बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, तू मुझे बता के सब कुछ ठीक है यहाँ पे नहीं, हम लोग तेरी हेल्प करने के लिए आए यहाँ पे। लेकिन पुलिस अंकल शायद आप लोग को पता नहीं कि आप हम लोग की हेल्प नहीं कर सकते हो। मुझे बता के तेरे साथ कोई और रहता है क्या? अरे हाँ ना पुलिस अंकल, मेरे साथ मेरे हामिद भैया रहते थे और साथ में मेरे साथ चॉप रहता है। लेकिन तेरा भाई किधर है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हम लोग के हामिद भैया पिछले 2 दिन से घर पे नहीं है और हम लोग को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। क्या आप हम लोग को ढूंढ के बता सकते हो कि हामिद भैया कहाँ पर है? अरे तो बेटा तुम्हें मिसिंग कंप्लेन लिखवानी चाहिए थी ना, लेकिन फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारे भाई को ढूंढ के लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है पुलिस अंकल, मैं इस वाले कैसल के अंदर आपका वेट कर रहा हूँ, आप प्लीज मेरे हामिद भैया को ढूंढ के लेकर आना। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे उसको ढूंढने की। सिंचन अगर तो इन पुलिस वालों को पता चल गया कि तुम्हारे हामिद भैया हेल बॉस हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे यार सर्पेंट डांसिंग लेडी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं 5 साल का छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। अभी मेरे पास एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान है। ऐसा कौन सा प्लान है सिंचन? जल्दी से मुझे भी बताओ। देखो सर्पेंट डांसिंग लेडी, मेरा प्लान ये है कि अभी पुलिस वाले हामिद भैया को ढूंढने के लिए जाएंगे और तुम उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के खड़ी हो जाना। उसके बाद तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा और हम लोग को हामिद भैया की लोकेशन मिल जाएगी। सिंचन तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया है। मैं एक काम करती हूँ कि पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़ी हो जाती हूँ, उसके बाद जहाँ पे पुलिस वाले जाएंगे मैं इनको फॉलो करूंगी, पुलिस वाले जाएंगे मैं इनको फॉलो करूंगी और मुझे लगता है कि हम लोग को हेल्प बॉस आज मिल जाएगा। सर मुझे तो ये छोटा बच्चा ठीक नहीं लग रहा, क्या बोलते हो? क्या प्लान है आपके पास? हम लोग को इस छोटे बच्चे के भाई को ढूंढना होगा, तुम आके बैठो मेरे साथ गाड़ी के अंदर। लेकिन सर हम लोग ढूंढेंगे किस तरह? इतना बड़ा लॉस सैंटोस है, कोई मोबाइल नंबर नहीं लिया क्या आपने? छोटे बच्चे से पूछा था मैंने, लेकिन उसके पास कोई भी मोबाइल फोन नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग को खुद ही ढूंढना होगा। लेकिन सर इतना बड़ा लॉस सैंटोस है, पता नहीं कैसे ढूंढेंगे, लेकिन चलो ठीक है, अगर आप बोलते हो तो हम लोग ढूंढ लेते हैं। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि उसके भाई को किसी ने किडनैप किया है या फिर मर्डर किया है? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे जाके देख लेते हैं, हो सकता है कि हम लोग को उसके भाई की कोई ना कोई निशानी मिल जाए। ठीक है सर, वैसे भी बहुत दिनों से हम लोगों ने किसी का काम नहीं किया, अच्छा है कि हम लोग इसका काम कर देंगे, उसके बाद पैसे भी मिल सकते हैं हम लोग को। अबे तुझे पैसों की पड़ी हुई है, वहाँ पे वो 5 साल का छोटा बच्चा रो रहा है, उसका बाइक गुम हो गया और तू बोल रहा है कि पैसे मिल जाएंगे। सर आपने एक चीज नोटिस की है क्या? एक काम करो कि गाड़ी को पीछे लेके जाओ। अबे अभी तूने क्या देख लिया? गाड़ी को क्यों पीछे लेके जाऊं? सर लेके तो जाओ, मैंने एक चीज देखी है, ये देखो सर, ये गाड़ी के टायर के निशान है। शाबाश पार्टनर, तू तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी यहाँ से नीचे गई है। हाँ ना सर, पुलिस वाला हूँ, अपनी आंखें खुली रखता हूँ हर वक्त। ठीक है तो फिर एक काम करके आ जा, बैठ जा गाड़ी के अंदर। मुझे लगता है कि हम लोग का शिकार यहाँ से नीचे वाली साइड पे गया है। सामने वाली साइड पे तो मिलिट्री बेस है सर, क्या प्लान है आपका? 1 मिनट रुक जा, थोड़ा सा आगे जाने दे, उसके बाद देखते हैं
हैं और मुझे सामने बंदे दिख रहे हैं। एक काम करता हूँ कि इनके पास जाके पता करता हूँ, हो सकता है कि इन लोग के पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो। हाँ भाई, भागने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रुक जा यहाँ पे। अरे ये क्यों भाग रहा है? बल्कि एक मिनट, मुझे तो पीछे वाली साइड पे एक काले रंग की गाड़ी भी दिख रही है, और इतनी महंगी गाड़ी, वो भी इस जगह पर। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। सर फिर क्या बोलते हो, जाके चेक करें क्या? जाके तो चेक करना पड़ेगा। तू एक काम करके गाड़ी को लेकर आ, मैं तब तक पैदल जाता हूँ। अरे नहीं सर, गाड़ी में बैठ के साथ में चलते हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा। एक काम करो कि आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। चलो ठीक है, आ जाओ, चलो गाड़ी के अंदर बैठ के चलते हैं। वैसे भी पैदल जाना ज्यादा सेफ नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी यहाँ से दूसरी साइड पे गई कैसे। चल भाई, पुलिस आ चुकी है यहाँ पे। और ये काले कपड़ों वाली क्या चीज है? पहले कभी इसको देखा ही नहीं मैंने। एक मिनट, अब ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे? सर आपको अभी यहाँ से निकलना होगा। ऐसे कैसे निकलना होगा? वो कैसल तेरा है क्या? हाँ सर, वो कैसल मेरा है, लेकिन प्लीज अभी आपको यहाँ से निकलना होगा। आपका यहाँ पे रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। लॉस सैंटोस की पुलिस ने तुझे ढूंढ लिया। अभी चल, तेरा छोटा भाई तेरा वेट कर रहा है। सर मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि प्लीज यहाँ से निकल जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इतने खून के निशान है और बोल रहे कि कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बेटी, ये तो डेविल गॉड की गाड़ी है। सर्बियन डांसिंग लेडी की आवाज। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम किधर हो? मैं यहाँ पे खड़े होके तुम्हें देख रही हूँ आमिटी, लेकिन डेविल गॉड ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया? ये बहुत लंबी कहानी है सर्बियन डांसिंग लेडी। एक काम करो कि हेल गॉड यहाँ पे नाइट किंग लूसीफर किसी को भी बुलाओ, नहीं तो डेविल गॉड मुझे मार देगा। अरे ये क्या कर रहा है? किससे बात कर रहा है? और ये किसकी आवाज आ रही है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुझे कोई भी नहीं मारेगा, हम लोग तुझे लेने के लिए आए हैं। ऑफिसर्स, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम लोग का यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। एक मिनट रुक जा, मैं अभी अपनी बंदूक निकालता हूँ। डेविल गॉड को मारने के लिए पुलिस आ चुकी है। इन लोग को क्या पता कि मैं इधर ही हूँ, और अभी इनका बंदोबस्त करूंगा मैं ठीक तरीके से। अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ना ये। इन लोग को शायद पता नहीं है कि यहाँ पर आके इन लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी सबसे पहले तो इस एक पुलिस वाले को मारूंगा, उसके बाद मारूंगा इस पुलिस वाले को। लगता है कि दोनों के दोनों मर गए, और सोच रहा हूँ कि इसकी गाड़ी को भी पानी में डुबा दूं ताकि किसी को भी इन लोग का निशान ना मिले। एक मिनट, गाड़ी अभी तक बाहर है क्या? इस वाली गाड़ी को पानी के अंदर फेंकूंगा मैं, और गई। अभी तो ये ना ही किसी को गाड़ी मिलेगी और ना ही ये पुलिस वाले किसी को मिलेंगे। हाँ बेटी, मुझे लगता है कि डेविल गॉड तुम्हें मार देगा। सर्बियन डांसिंग लेडी, वो तो मुझे पता है कि ये मुझे मार देगा, लेकिन तुम प्लीज हेल गॉड को यहाँ पे लेकर आओ, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं हेल गॉड से बात नहीं कर सकती हूँ। हाँ बेटी, ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कर सकते हैं। तुम उनको बोलो कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर उसके बाद कमेंट करके हेल गॉड ओपी लिख दें। हेल गॉड यहाँ पर आ जाएगा। बोला है सर्बियन डांसिंग लेडी, मैंने सबको बोला है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हेल गॉड ओपी लिख दो। उसके बाद हेल गॉड आ जाएगा। और इसने ये पुलिस वालों को क्यों मारा है? बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे इसके ऊपर, लेकिन मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता हूँ यार। गाइस, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक तो तू मौत के इतना ज्यादा करीब है, ऊपर से तू मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है। लगता है कि तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। मुझे ये बताओ कि पुलिस वालों को मारने की क्या जरूरत थी? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? एक मिनट तू रुक जा, मैं तेरा बंदोबस्त अभी ठीक तरीके से करता हूँ। लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। मुझे जल्दी से इसको ढूंढना होगा। ये रहा, यहाँ पे छुप के बैठा है, अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। पुलिस वाला तेरा चाचा था क्या? पुलिस वाला जो भी था, लेकिन उसकी कोई भी गलती नहीं है। तुम प्लीज मासूम लोगों को मत मारो। रुक तो सही, अभी तू देखता जाके मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। सोच रहा हूँ कि तुझे मिलिट्री बेस के अंदर फेंक दूं, उसके बाद मिलिट्री वाले तुझे गोलियां मारेंगे, और जब तू मिलिट्री वालों से टॉर्चर होके बाहर निकलेगा तब मैं तुझे मार दूंगा। ठीक है, तुम एक काम करो कि मुझे मिलिट्री बेस के अंदर फेंक दो। अच्छा, अपने आप को इतना स्मार्ट समझता है तू। मिलिट्री बेस के अंदर अगर मैंने तुझे फेंक दिया तो फिर उसके बाद तू भाग भी तो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इधर ही तुझे खत्म करूँ। लेकिन एक मिनट, लगता है कि ऐसे नहीं मरेगा ये। मुझे इसको टॉर्चर करना है, तभी तो मैं इसको मारूंगा। अगर तो इसको मैंने ऐसे मार दिया तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। मेरे सामने डेविल गॉड मेरे हेल बॉस को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर एक दफा हेल गॉड आ गया तो फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास भी बहुत ज्यादा पावर्स हैं, और मेरे चलने की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन चलने की स्पीड को मैं क्या करूंगी? मुझे अभी कुछ भी करके अपने हेल बॉस को बचाना होगा। लेकिन
हेल बॉस को सिर्फ और सिर्फ हेल गॉड बचा सकता है। अरे यार सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम्हें हामिद भाई का कुछ पता चला क्या? हाँ सिंचन, मुझे पता चल गया तुम लोग के हामिद भैया को डेविल गॉड ने पकड़ लिया और आज उसका आखिरी दिन होने वाला है। ऐसे कैसे आखिरी दिन होने वाला है? तुमने कुछ नहीं किया क्या यार? अगर तुम बोलते हो चॉप तो मैं डेविल गॉड के ऊपर अटैक करूंगी, लेकिन मुझे पता है कि 1 सेकंड के अंदर अंदर डेविल गॉड मुझे मार देगा। तो फिर क्या हम लोग यहाँ पे बैठ के हेल बॉस के मरने का वेट करेंगे यार? नहीं चॉप, मुझे लगता है कि थोड़ी देर के अंदर हेल गॉड यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद हेल गॉड डेविल गॉड को मार देगा। हामिद टी ने अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दिया है और अभी वो लोग कमेंट करके हेल गॉड ओपी लिखेंगे, फिर हेल गॉड यहाँ पर आ जाएगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हेल बॉस बिल्कुल ठीक बोल रहा था। इतनी मुश्किल से अगर डेविल बॉस हम लोग के सामने आया था तो हम लोग को उसको खत्म करना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी हेल बॉस की बात नहीं सुनी। सर्बियन डांसिंग लेडी, हेल बॉस किधर है? मैं उसको सॉरी करने के लिए आया हूँ। नाइट किंग, तुमने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी। हेल बॉस को डेविल गॉड अपने साथ लेके चला गया है। ऐसे कैसे अपने साथ लेके चला गया? किधर है मेरा हेल बॉस? लोग अकेले रह गए, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अरे हाँ ना नाइट किंग, तुम्हें शायद पता नहीं है कि डेविल गॉड के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, वो तुम्हें भी मार सकता है। अगर वो मुझे मार सकता है तो ठीक है, मुझे मार दे, लेकिन मेरे होते हुए मेरे हेल बॉस को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिंचन और चॉप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं नाइट किंग, हम लोग को कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। डेविल गॉड का इतना बड़ा काम किया मैंने, लेकिन डेविल गॉड ने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। लगता है कि मुझे डेविल गॉड को ही मारना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से मैंने हेल गॉड के बेटे को ढूंढा और हेल गॉड की बीवी ने मुझे ही मारा। इतना मारा, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। अभी मुझे इस पूरे के पूरे कैसल को तोड़ना है और अगर एक दफा पूरा का पूरा कैसल टूट गया तो फिर डेविल गॉड बहुत ज्यादा खुश होगा। जल्दी से कैसल के अंदर जाता हूँ। लगता है कि दरवाजे खुले हुए। अरे वाह भाई वाह, सारे के सारे दरवाजे खुले हुए। अभी तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? सबको खत्म कर दूंगा मैं। इससे ज्यादा अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। शिकार तो मेरे पास खुद ही आ गया। सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम पीछे हो जाओ क्योंकि ये नुबड़ा मेरा शिकार है। अभी मैं इसको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नाइट किंग 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं मारूंगी। नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, इसको तुम नहीं, इसको मैं मारूंगा। अपने आप को डेविल बॉस बता रहा था ना तू, अभी दिखा किधर गई तेरी पावर्स। नाइट किंग नाम है मेरा और इसलिए अभी तेरे मरने का टाइम आ चुका है। सर्बियन डांसिंग लेडी, छोड़ दो इसको क्योंकि ये मेरा शिकार है और अभी इसको मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम क्यों बीच में आई? नाइट किंग, मैं मर जाऊंगी, मुझे प्लीज ठीक करो। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक करता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये क्या, दोबारा कैसे खड़ा